जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे अगर निचली कक्षाओं में और खेल पद्धति के मूल रूप है ना, तो वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है मूल रूप से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? ऑप्शन दिए गए हैं वंशानुक्रम का परिणाम है। तो बिल्कुल वंशानुक्रम का हम कह सकते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम में अगर देखेंगे कि भाई देखा होगा आपने कि बालक की आंखों का कलर है ना, आंखों का रंग है, या फिर बालक का स्वभाव है, या फिर बालक का, जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि भाई बहुत बालक या बालक का किसी बात करेंगे कि पढ़ने में बहुत होशियार है, तो हम जैसे समझ जाते हैं कि भाई इसके दादा या दादी बहुत होशियार हैं, या उस तरह की चीज़ें, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वातावरण का। बिल्कुल है कि भाई इन्वायरमेंट का जो है ना बहुत असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो बात करेंगे, नेक्स्ट है ऑप्शन सी है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वातावरण और वंशानुक्रम, ये दोनों जो इन दोनों के अंतः क्रिया का जो परिणाम है, यही बालक का विकास का परिणाम है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से संबंधित है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता। क्योंकि विकास, निरंतरता का अर्थ ही होता है जो क्या है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, ठीक है। और विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। किसी भी बालक या बालिका का जन्म से लेकर, किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर और मृत्यु तक हम कह सकते हैं कि विकास कभी रुकता नहीं है, यानी किसी न किसी रूप में उसका विकास होता ही रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं एक दूसरे से? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से। या नेक्स्ट ऑप्शन है विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास की दर। अब देखिए क्यों है विकास की दर, क्योंकि देखिए विकास के क्रम की अगर जैसे बात करेंगे तो विकास का क्रम में हम लोग समझते हैं कि विकास का क्रम, जैसे आप समझिए जैसे कोई बालक या बालिका है, तो जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले खिसकना सीखता है, ठीक है। इसके बाद फिर वो घुटने के बल चलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो उसके बाद फिर क्या है, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। तो क्रम में तो यही चलता है। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा जो है ना वो सीधा क्या किया, पहले पैरों के से वो चलने लगा और उसके बाद फिर वो घुटने से चलने लगता है ना, या फिर उसके बाद खिसकने लगता है। तो प्रक्रिया अलग अलग तो होती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि विकास की दर में भिन्न जरूर होता है। जैसे कि कोई जो आपने देखा होगा, अगर बालक या बालिका जिनकी लंबाई में आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी 5 साल में हो सकता है कि कोई बालक या बालिका हाइट में कम हो और कोई ज़्यादा हो, तो दर में हम कह सकते हैं कोई मोटा कम है या कोई ज़्यादा है, ठीक है। किसी का कह सकते हैं कि माइंड अभी कम वर्क करता है या कम वो सीख पाता है, लेकिन कोई ज़्यादा सीख लेता है, ठीक है। तो ये अपनी अपनी आयु के अनुरूप में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि विकास से व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग
विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में, गामक विकास के क्षेत्र में, या नैतिक विकास में? ठीक है, देखिए संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करेंगे तो फेमस हैं जीन पियाजे, ठीक है कि नहीं। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोहल वर्ग का जो है ना वो नैतिक विकास, किससे, नैतिक विकास से संबंधित क्या है, इन्होंने अपने नियम दिए हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कि लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किसमें, नैतिक विकास। ठीक है, बालकों के नैतिक विकास में जो शोध किए हैं वो किसने किए हैं, कोहल वर्ग ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय है, घृणा है, आश्चर्य है, या भूख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आश्चर्य। क्या हो जाएगा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति में जिज्ञासा का संबंध, ठीक है कि नहीं है। जब भी हमें किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है ना, तो हम उसमें कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासा होती है कि क्या है आखिर ये, किस तरह से है ना। तो हमारा जो संवेग है वो जिज्ञासा के रूप में क्या है, बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है कि नहीं है, किसी भी चीज़ में। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी सबसे उत्तम है, कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ बच्चे सीख सकते हैं। देखिए ये तो सर्वोत्तम हो नहीं सकता कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। सही है कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बात है कि अधिकतर यानी कि फिर भी कुछ छोड़ दिए हमने, क्या वो नहीं सीख सकते। या फिर नेक्स्ट दिया है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, यानी कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, अगर बात करेंगे सर्वोत्तम कथन की तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे में एक अपनी क्या है, योग्यता होती है, सीखने की एक अपनी कला है। तो हर बच्चे में हम मानते हैं कि वो सीख सकता है, उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे बढ़ा सकती है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, या नेक्स्ट ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में प्रोत्साहन देकर, या नेक्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या फिर नेक्स्ट दिया है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे कि छोटी छोटी उपलब्धियों में अगर पुरस्कार देंगे ये भी एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, या फिर अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में प्रोत्साहन देकर, ठीक है ये भी सही है। लेकिन बात की गई है कि प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, इसमें हम देखते हैं कि राइट आंसर, सीटेट हमेशा ये बोलता है कि आपको ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें कई बार हमको ऐसा लगता है कि इसमें आंसर जो है ना वो बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, या फिर डी होना चाहिए, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा। ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है ना, तो वही हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के अगर जीवन से हम कनेक्ट कर दें तो सबसे अच्छे ढंग से तरीके से वो उसको समझ और सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी विषय वस्तु की अगर बात करें तो सबसे इसमें अच्छा ऑप्शन हमेशा माना जाता है विद्यार्थियों के जीवन से कनेक्ट करके, क्योंकि उससे बेहतर वो किसी भी फॉर्मेट में सीख नहीं सकते। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास। गामक विकास से हमारा तात्पर्य, देखिए गामक विकास का अर्थ ही होता है जिसमें गति हो, क्या हो, ठीक है, गति। अब इसमें बात करेंगे कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। अब ऑप्शन दिए गए, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो मैंने पहले ही बोला गामक विकास का अर्थ ही किससे होता है, गति से, है ना। तो अर्थात इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि शक्ति और गति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं? 3 अथवा 4 वर्ष में, ऑप्शन बी दिया है 6 अथवा 7 वर्ष में, ऑप्शन सी है 8 अथवा 9 वर्ष में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 या 9 वर्ष तक। ठीक है, 8 या 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां जो है वो लगभग पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब देखिए शैशवावस्था में घूमने की प्रवृत्ति कहाँ ही होगी, है ना, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे जैसे इसमें, तो इसका शैशवावस्था तो गलत हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था, अब देखिए प्रौढ़ावस्था में नई खोज करने की प्रवृत्ति आपको लगता है कि प्रौढ़ावस्था में होती है, तो कन्फ्यूजन जो है ना वो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो बात करेंगे, देखिए उत्तर, आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, बाल्यावस्था में, फिर उसे लगता है जितने भी खिलौने हैं तो उसको खोलने की कोशिश करेगा, है ना, देखने की कोशिश करेगा, बाहर जानना देखना कौन है क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं कब से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में ही नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक हो जाती है, या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। ठीक है कि नहीं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 7 वर्ष की आयु पर, ऑप्शन बी है 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर, या फिर 6 वर्ष की आयु पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष की आयु पर। क्या है, 11 वर्ष के आयु में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, शक्ति का विकास ये होने लगता है। और संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे ने क्या विकास जो दिया है सिद्धांत जीन पियाजे ने, वो उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 11 वर्ष की आयु। ठीक है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिजेट के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका है, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या मानसिक विकास का। ब्रिजेट के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक विकास का। उत्तेजना किसका भाग है, संवेगात्मक विकास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन दिए गए, लेवेटर, फ्रांसिस गॉल्टन, विलियम स्टर्न, या अल्फ्रेड बिने। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ज़्यादातर हम सी टेट, टेट, एमपी टेट, यू टेट सभी टेटों में देखते हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता हैं कौन है, अल्फ्रेड बिने। क्या नाम है इनका, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें, अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, ये सब शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो हैं वो किसमें, विचारात्मक जो प्रक्रिया है ना उसमें अंतर्निहित होती हैं। किसमें होती हैं, जब हम विचार करते हैं तो उसी में हम अपने मन में जो प्रतिबिंब धारण करते हैं, कोई अवधारणा बनाते हैं, किसी संकेत के बारे में सोचते हैं, कुछ भी है, तो इस तरह की जो मानसिक प्रक्रिया कह सकते हैं वो कब आती है, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है, परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या फिर दोहराने की प्रवृत्ति। तो देखिए छोटा शिशु भी जैसे जैसे ही बालक बड़ा होने की स्टेज में आता है तो फिर खिलौने से खेलना उसका इसी स्टाइल में रहता है। आपने देखा होगा कि वो उसको तोड़ना, खोल के देखना, क्योंकि उसमें जो है ना
ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है? जिज्ञासा। अब उसे लगने लगता है कि इसमें है क्या। खिलौनों में देखें, अगर उसको थोड़ी, जैसे ही कोई नया खिलौना उसके सामने रखेंगे वो पुराने खिलौने को अपने छोड़ देगा। फिर नया खिलौने को खेलने के बाद उसमें भी देखने की कोशिश करेगा कि तोड़ के, उसको फोड़ के फेंके कि इसमें अंदर क्या है, क्या है, इसमें कोई रखा तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है, कुछ नया और खिलौना तो नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसलिए उसकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती चली जाती है और उसी के लिए ये सारी चीज़ें रहती है उसमें। तो हम बात करेंगे कि छोटा शिशु जो है ना, वो खिलौनों या फिर कोई भी वस्तु उसको दे दी जाए, उसको तोड़ मरोड़ कर देखेगा, फेंक कर देखेगा, क्योंकि उसको भी पता नहीं है। तो वो अपने, कह सकते हैं कि वो अपने एक तरीके से मेमोरी में चीज़ों को सेव करना, इसीलिए वो सारी चीज़ें क्या करता है, उस जिज्ञासा होती है कि इसमें है क्या, जानने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास की वजह से, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास। अब बात हो रही है शारीरिक वृद्धि की, तो बहुत ही सिंपल है, किसकी वजह से होगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, तो बात की जा रही है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समस्या के प्रति जागरूकता ही जो है ना, वो क्या है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है कि हम समस्या के प्रति जागरूक हों, उसके बाद देखें समस्या है क्या, और उसके बाद उसका हल करने का जो प्रोसेस है उस पर जाएं और उसको कंप्लीट करें। ठीक है, हल निकालें उसका। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारी? परीक्षण करना, या फिर जानकारी को एकत्र करना, या फिर परिकल्पना का निर्माण करना। ये सब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, वो हमारा फर्स्ट, वो क्या है कि समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से है बुद्धि का संबंध, या केवल आकार से है? तो देखिए, केवल शब्द तो जहाँ भी लग जाएगा वो आप आंसर को क्या कर देगा? गलत ही कर देगा। हाँ, अगर कहीं नकारात्मक सेंस में आपका क्वेश्चन है कि नहीं है, जब क्वेश्चन में ही नहीं आ जाता है उस टाइम में केवल सही हो सकता है, अन्यथा सी-टेट में, एमपी-टेट में, किसी भी टेट में हम बात करेंगे, केवल शब्द जो है ना वो आंसर को संकुचित बना देता है। कैसा बना देता है? संकुचित, यानी केवल का अर्थ होता है कि सिर्फ यही, ऐसा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, किससे है बुद्धि का संबंध? आकार व भार से, सॉरी वृद्धि का संबंध है ना, सॉरी बुद्धि नहीं बोलेंगे, वृद्धि का, क्योंकि आकार और भार यही जो है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, और बढ़ने को क्या बोलते हैं? हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध किससे? आकार व भार से है। किशोरावस्था की अवधि है क्या है? तो देख, किशोरावस्था 12 से 19, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 to 19 वर्ष। देखिए, आपके दिमाग में होगा कि भाई 12 से 18 ज़्यादातर देखा होगा आपने, लेकिन अगर कहीं हमें ऑप्शनों में 18 न देके वो 12 से अगर 19 देते हैं तो इसका राइट आंसर यही करेंगे हम। ठीक है, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 12 से 19।